नमस्ते, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग, नॉन टीचिंग और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाना और हम बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करें क्या आपका एप्लीकेशन फीस होगा, कौन से डिपार्टमेंट होगा, सभी वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आज के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी। तो 69 कुल मिलाकर आपको टोटल पोस्ट दिया गया है। अगर इसी में आपको आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहाँ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है? ये नोटिफिकेशन जारी किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत से। ओके, तो इसका लास्ट डेट आप जैसे कि देख पा रहे हो 9 नवंबर को है। तो ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी जैसा रहता है, मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपका CSIR नेट और UGC नेट क्रैक होना चाहिए। और आपका जो अगर नहीं होता तो आपको PhD डिग्री ऐसे यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जो 500 का वर्ल्ड में रैंकिंग में आता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो ही आपको PhD और एलिजिबिलिटी वगैरह दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल नोट दिया हुआ है और 5% का जैसा आपका रिलैक्सेशन मिलता रहता है तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, अगर SC ST कैटेगरी में होते हो तो। फिर अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ देखोगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व OBC EWS कैटेगरी के लिए 500 का फीस भरना पड़ेगा। और अगर आप SC ST PW और फीमेल कैटेगरी में आते हो तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये रिफंडेबल भी नहीं है, ये भी बता दिया गया है, क्योंकि कुछ में दिया जाता था। तो अगर आप इधर देखोगे, इधर आपका सभी का आपका जनरल नोटिफिकेशन ही दिया हुआ है, ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर आप क्राइटेरिया पर देखोगे तो आपको इधर मार्क्स के हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएट में, MPhil में, PhD में आपको कितना मार्क्स आया था, ऐसे हिसाब करके आपको क्वालिफिकेशन जज किया जाएगा और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। फिर आपको अगर स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यही आपको इधर दिया हुआ है, कैसे आप प्रोसेस करेंगे क्या है। तो इसके लिए मैं आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और मैं आपको अभी दिखाता हूँ आप कैसे डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो ये आपका जो कॉलेज है कमला नेहरू कॉलेज, तो ये कहाँ से वेबसाइट में जाके डाउनलोड करोगे वो चलिए वेबसाइट में जाके समझते हैं। अगर आप वेबसाइट पे आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। कमला नेहरू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत ये आता है। तो ये इधर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इधर सबसे पहले जैसे कि देख पा रहे हो, देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप इधर क्लिक करते हो तो आपको पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी PDF में जाके समझते हैं। तो अगर आप देखोगे कि आपका एडवर्टीजमेंट नंबर क्या होगा, 2KNC/assistant professor/2022। ये 20 अक्टूबर को ये डेट रिलीज़ किया गया था और 9 नवंबर तक आपको एप्लीकेशन देने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, इधर आपका वेबसाइट लिंक भी दिया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और सभी जो मैंने प्रोसेस था मैंने डिटेल्स में बता दिया, कौन से जो भी इम्पोर्टेंस था। उसके बाद अगर कोई भी इंक्वायरी होगा, क्वालिफिकेशन होगा तो अपनी एंड से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी एंड से पढ़ लीजिएगा।